प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान कतुदास जी अधिकारी द्वारा दिया गया। विषय दुखों का क्षय। दुखों का दर्शन करना, वहां से फिलोसॉफी की शुरुआत होती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, इन चीजों में दुख का दर्शन हम करते हैं तो उसमें से दर्शन पैदा होता है, दर्शन तत्व ज्ञान, क्योंकि ये चार चीजें दुखदाई है। तो इन चार दुखों से, या तो अनलिमिटेड दुखों से हमें अगर बचना है तो उनका तरीका है कि कृष्ण यदि कृपा करे कोनो भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे छिड़िया अपने। इन चीजों से अगर हमें बचना है तो कृष्णा यदि कृपा करे तो कृपा से हमें गुरु मिलते हैं, कृष्ण कृपा। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता वी हैव टू हैव, हमें भक्ति लता चाहिए। तो लता के लिए बीज बोना पड़ेगा, और बीज बोने के पहले बीज प्राप्त करना पड़ेगा। तो वो बीज हमें कहाँ से प्राप्त होगा? गुरु से। गुरु अंतर्यामी रूपे, अंतर्यामी गुरु के रूप में हमें वो बीज मिलता है। भव अपवर्गो भ्रमतो यदा भवेत्, जनस्य तरहि अच्युत सत समागम। सतसंगमो अर्हि तदैव सद गतौ, परावरेस्त्वयि जायते मति। तो भव अपवर्गो भ्रमतो, ब्रह्मांड भ्रमिते भ्रमतो, भ्रमण करते करते हमें कोई साधु वैद्य मिल जाए, साधु वैद्य, तो भव औषधि हमें प्राप्त हो सकती है। भव औषधि सोत्र मनोविरामात, भव औषधि। When the material life of a wandering soul has ceased, O Achyut, he may attain the association of your devotees. Brahmato, bhava apavargo brahmato yada bhavet, janasya tarhi achyut sat samagamam. सत समागम, समागम, सत समागम, साधु समागम। अगर साधु वैद्य मिल जाए तो हम ये भवसागर से छूट सकते हैं। और साधु वैद्य मिलने से पहले हमें कुछ करना होगा। साधु वैद्य कैसे मिलेगा? तो हमें कृष्णा भक्ति उन्मुखी सुकृति, सुकृत, पायस, क्रेडिट, पुण्य, कबे हमें पुण्य हबे भाई, पुण्य हबे भाई। तो ये पुण्य हबे तब साधु संग हबे, उसके बिना साधु संग नहीं हो सकता। वी हैव टू बिकम राइचियस, हमें पुण्यात्मा बनना पड़ेगा पहले, लेवल हेडेड। हमें क्या बनना पड़ेगा? लेवल हेडेड, नॉट इंटॉक्सिकेटेड हेडेड, लेवल हेडेड। लेवल हेडेड का मतलब अर्थ है पुण्य, भक्ति उन्मुखी सुकृति, भक्ति उन्मुखी सुकृति। तो उसके लिए हमें अनजाने में या अज्ञात सुकृति में या ज्ञात सुकृति, कोई प्रसाद कभी ले लिया, कभी हरिनाम कान में आ गया, कहीं कोई वैष्णव की अनजाने में सेवा हो गई, तो ये भक्ति उन्मुखी सुकृति है। और भक्ति उन्मुखी सुकृति हम करें कभी भी तो हमें क्या मिलता है? साधु संग। क्या मिलता है? साधु संग। साधु संग से हमें भक्ति प्राप्त होती है। साधु संग, साधु सेवा, भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त सेवा परम सिद्धि,
प्रेम लती कर मूला सुत भकत चरण रेणु भजनानुकूला भकत सेवा परम सिद्धि प्रेम लती कर मूला भकत सेवा परम सिद्धि प्रेम लती भक्ति लती का मूल है. तो दैट वी हैव टू अज्ञात सुकृति एंड भक्ति उन्मुखी सुकृति हमें समावनादर वी हैव टू हमें भक्ति उन्मुखी सुकृति पुण्य करना पड़ेगा. पुण्योदय जब होता है तब साधु संग मिलता है. पुण्योदय तो वो अच्युत he may attain association of your devotees, and when he associates with them, there awakens in him devotion unto you, who are the goal of the devotees and the Lord of all causes and effect. So due to this bhakti unmukhi sukruti, persons who are wandering about in the material world gets the association Achyut Sat Samagamau, by which they can develop their attraction for Supreme Personality of Godhead. Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati Kriyatam Yadi Kuto Vilabhyate Tatra Lolyam Api Mulyam Ekam Janma Koti Sukrutai Nalabhyate. So Rupa Goswami is saying that Krishna Bhakti Ras Bhavana अथवा कृष्ण भावना जहाँ भी मिलती है वहाँ से खरीद लो, जहाँ भी मिलती है वहाँ से खरीद लो. और खरीदने का मूल्य क्या है? तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकम. उनका मूल्य क्या है? लालच, लोलम, लोभ. लोभ किसे कहते हैं? मैं लोभ की परिभाषा, व्रज लीला के परिकरों में विद्यमान श्रृंगार आदि भावों के माधुर्य को श्रवण कर, मधुर या फ्रेंडशिप और वात्सल्य रस, मधुर रस, दास्य रस, सख्य रस, शांत रस. तो व्रज लीला में, व्रज के परिकरों में जो श्रृंगार आदि भावों के माधुर्य को श्रवण कर. अभी लोभ की परिभाषा, लोल्यम परिभाषा क्या? मेरे हृदय में भी ऐसे भाव उत्पन्न हो. ऐसा लोभ उदय होने के समय शास्त्र अथवा तद अनुकूल शास्त्र युक्ति की किसी प्रकार अपेक्षा नहीं रहती. यदि रहती है तो उसे लोभ नहीं कहा जा सकता. किसी को किसी की भी कभी भी शास्त्र दृष्टि से लोभ उत्पन्न नहीं होता, अथवा लोभनीय वस्तु की प्राप्ति के विषय में किसी के भी मन में अपनी योग्यता अथवा अयोग्यता के संबंध में कोई भी विचार उपस्थित नहीं होता. परंतु लोभनीय वस्तु के विषय में श्रवण करने से अथवा उसके दर्शन मात्र से स्वतः ही लोभ उत्पन्न हो जाता है. परिभाषा. उनमें से लोभ का लक्षण, लोभ क्या है? श्रील रूप गोस्वामी ने स्वयं ही भक्ति रसामृत सिंधु में प्रकाश किया है. किसे लोभ कहते हैं? श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के प्रियजनों के भावादि माधुर्य परिपाटी का श्रवण कर चित्त वृत्ति में यदि स्वभावतः कृष्ण के प्रियजनों जैसा समझातीय भाव पाने की अपेक्षा होती है, उसमें शास्त्र अथवा युक्ति की कोई अपेक्षा नहीं होती, तब उसे लोभ उत्पत्ति का लक्षण माना गया है. लोभ तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकम. सो व्हाट इज दैट लोभ? तो लोभ रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण
के प्रियजन, परिकर जन, गोपी, जसोदानंद या यादव या पत्रक, चित्रक वगैरह, सर्वंट, तो उन परिकरों जैसा भाव, चित्तवृत्ति यदि स्वभावतः कृष्ण के प्रियजनों जैसा समझाती है, भाव पाने की अपेक्षा होती है। अपेक्षा, मैं कैसे मंजरियों जैसी सेवा करूं, पत्रक जैसी सेवा करूं, चित्रक जैसी सेवा करूं, या दारुक सारथी जैसी सेवा करूं, या गोपियां, ग्वाल मित्र जैसी सेवा करूं। उनकी समझाती है भावना पाने की अपेक्षा, और उसमें शास्त्र अथवा युक्ति की कोई अपेक्षा नहीं। शास्त्रों की ये पाप होगा, वो पुण्य होगा, या लोभ, इंटेंस ग्रीडीनेस टू सर्व कृष्णा in those eternal liberated associates of Krishna is called लोभ। लोभ की परिभाषा, तो ऐसा लोभ उत्पन्न हो तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकम। तत्र लोल्यम, लोलुपता, लोभ, उन परिकरों को जैसा समझातीय लोभ, ऐसी सेवा करने का लोभ, कब करूं, कैसे करूं, विह्वलता, तो ऐसा लोभ होना चाहिए। तो कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, कृष्ण भावना, क्रियताम अभी कुतो भी लभ्यते, उनको खरीद लेना चाहिए। और उनका मूल्य क्या है? लोभ। लोल्यम अपि मूल्यम एकम, जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। साधु संगे कृष्ण भक्ति श्रद्धा यदि होय, भक्ति फल प्रेम है संसार जाए क्षय। सो साधु संगे कृष्ण भक्ति श्रद्धा यदि होय, साधु संग में कृष्ण भक्ति में अगर हमारी श्रद्धा जन्मे तो भक्ति फल प्रेम होय, संसार जाए क्षय। सो साधु संघ का फल है प्रेम, कृष्ण प्रेम, और ये संसार क्षय, हमारा संसार चला जाता है, संसार है क्षय। भवोपवर्गो भ्रमतो यदि भवेत, महत कृपा विना कौन कर्मे भक्ति नहीं। कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार है क्षय। महान भक्तों की कृपा बिना भक्ति नहीं मिल सकती, और कृष्ण भक्ति तो दूर रही, ये संसार भी क्षय नहीं होगा। कृष्ण भक्तों का संग के बिना संसार, कृष्ण प्रेम नहीं मिल सकता, संसार का क्षय नहीं हो सकता। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान हमें बुद्धि देते हैं। साधुनाम समचित्तानाम सुतराम मत कतत मन, दर्शन न भवेद बंधु पौषुक्षेण सवितुर यथा। साधु के सामने हम आ गए तो जैसे सूरज प्रकाशित होता है, अंधियारा दूर चला जाता है, उसी तरह साधु के सामने दर्शन हो गए तो हमारा संसार क्षय हो जाता है, हमारा संसार मिट जाता है। साधु संग सर्वशास्त्री कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। नहीं हम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया, ते पुनाति उरु कालेन दर्शनाद एव साधवः। सुंदर श्लोक है भागवत 10:84-11। Krishna is speaking in the Kurukshetra.
इसे नहीं हम मायानी तीर्थानी न देवा मृत छिले मया। तीर्थ में स्नान पवित्र नहीं करता और देवों का दर्शन से हम पवित्र नहीं होते। ते पुनाति उरुकालेन, और ये सब बहुत काल तक नदी में स्नान करो, तीर्थों में स्नान करो और देवों का दर्शन पूजा अर्चन करो तो बहुत ते पुनाति उरुकालेन, लंबे समय के बाद हमें वो पवित्र करते हैं। लेकिन दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। लेकिन these purify ones only after a long time, but saintly says is purify one immediately upon being seen। साधु तुरंत हमें पवित्र कर देते हैं। नदियों में स्नान लंबा काल, देवी देवताओं की उपासना लंबा काल, लेकिन दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। ना अग्नि ना सूर्यो ना च चंद्र तारका ना भूर जलाग्नि कम श्वसनो यथावान मन उपासित भेद कृतो अर्हति अघम विपश्चितो गृणंति मुहूर्त सेवया। मुहूर्त सेवया, टूक समय में भी अगर भक्तों की सेवा कर ली तो हम तुरंत वी बिकम प्योरिफाइड। एक बार करुणा करो वैष्णव ठाकुर। रजो भी सम संख्याता पारथी वै यह जना तव तेषाम ये केच नेहते श्रेयो वै मनुजायदो। In this material world there are as many living entities as atoms. Among these living entities, a few are human beings. Among them, few are interested in following religious principles, and few becomes devotee. तार मध्य स्थावर जंगम सो ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। न मे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच प्रिया तस्मै देयम तथा ग्राह्यो सच पूज्यो यथा ही रहम। मेरे भक्त पूजनीय है। आई एम बी डिस्क्राइबिंग हाउ मच साधु संग इज इम्पोर्टेंट। रहुगण से रहुगण तत् तपसा न याति। Rahugan Raja is saying, Jad Bharat is saying to Rahugan, what is he saying? हे Rahugan Raja, tapasa nayati, तप हमें पवित्र नहीं करता। न च इज्या, पूजा वर्षिप हमें पवित्र नहीं करती। निर्वापणाद मीन्स त्याग, संन्यास से हम पवित्र नहीं होते। गृहाद्वा, आदर्श गृहस्थ बनने से हम पवित्र नहीं होते। न छंदसा, छंद से, मीटर से श्लोक याद करना चाहिए। तो ये छंदसा श्लोक का रिसाइटेशन हमें पवित्र नहीं करता। नय जलाग्नि सूर्यो, ठंडी ऋतु में ठंडे पानी में स्नान करने से हम पवित्र नहीं होते। तप करने से, इन अदर वर्ड्स, सूर्य और समर सीजन में सूर्य का तापमान और आजू बाजू फायर जला के तप करना हमें पवित्र। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महान भक्तों के चरणों की रज का अभिषेक करने से हम पवित्र होते हैं। वैसा ये सब चीजों से हम पवित्र नहीं हो सकते। विना महत्पाद रजोभिषेकम, भक्त पद जल, भक्त पद रज, भक्त भुक्त उच्छ्रिष्ट, यही तीन महाबल। तो विना महत्पाद रजोभिषेकम, महान भक्तों के चरणों की रज के अभिषेक बिना हम पवित्र नहीं हो सकते। कृष्ण सेज
that anuvrajami aham nityam puyayatya angri renubhi santyam munim nirvaira samadarsana anuvrajami aham nityam puyayatya angri renubhi. So my devotee, pure devotees, I follow in their footsteps. I follow them. Why I follow them? Because the dust of their lotus feet can fall on me. And by that, puyayatya, I become purified. Who is saying this? Krishna saying to Uddhava. He is saying to Uddhava that, my dear Uddhava, I follow the footsteps of my devotees. Why? So that the dust of their lotus feet fall on me, and by that puyayatya angri renubhi, I become purified. So Krishna, within him there is all material world, and it becomes puyayatya, it becomes purified. So Suddha Pakata Charana Renu Bhajana Anukula. And if you offend such a devotee, you are finished. You are finished. Totally. Such is the importance of a devotee. I am just describing how important it is to associate with devotees. Such a devotee, exalted position. Krishna even. Krishna says how much I love my devotee. The sloka before, you find that sloka before, 14, 15, 16. Krishna says how much I love my devotees. He says that na yatha me priyatam, na yatha me priyatam, na atmayonir, na sankaro, na sankarshano, na sribhir, naivatma yatha bhavan. I love my devotees. How much I love my devotee? Na yatha me priyatam, priya, love. Atmayonir, Brahma. So Atmayonir, Brahma, I don't love my son, Brahma. I don't love my Atma, Shiva, Lord Shankar. I don't love my brother, Balaram. I don't love my wife, Sri, and Lakshmi. And I don't love myself even, my own Atma, as much as I love my devotees. So, such a devotee, Krishna loves his devotees. And if you offend such a devotee, then I gave you an example, mother and a child. That a small child you offend, and child is very dear to mother, Vatsalya Prem, every minute flowing. Every minute Vatsalya is flowing toward child, and you spank or you scold or you offend the child. So child can forgive you easily. But mother, you are finished. For life, you are finished. Just like a cub and a mother bear. And if you come in between those two, you are finished. You know, cub means child. Bear means भालू. भालू और भालू के बच्चे के बीच में अगर आप भूल से भी आ गए, you are finished. Mother is thinking, oh, he is going to do something to my child. And immediately, mother will finish you off. So same thing, to devotees, Hari sthane aparade, tare Hari naam, tum sthane aparade, nahi paritran. You are finished, totally. So, offenses against Vaishnava. I'll tell you sloka, Vaishnava Aparad sloka. Here is a sloka. And please try to remember this sloka very well. It is very frightening. Yohi bhagavatam lokam upahasam nrupottama karoti tasya nasyanti artha dharma yasha suta
निंदाम कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानां महात्मनां पतन्ति पितृभिः सार्थम महारौरवे समनीते हन्ति निंदति वैद्वेस्ति वैष्णवाना अभिनंदति क्रुंदति याति न हर्षम दर्शने पतनानि सत्. So निंदम कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानाम महात्मनाम. महात्मा वैष्णव की जो निंदा करता है, अपराध करता है, 6 प्रकार के अपराध है. कितने लिखो? निंदाम कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानाम महात्मानाम. निंदम कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानाम महात्मानाम पतन्ति पितृभिः सार्धम महारौरव समनीते हन्ति निंदति वैद्वेस्ति वैष्णवान न अभिनंदति क्रुंद्यते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि सत्. निंदाम कुर्वन्ति ये मूढ़ा. जो मूढ़ लोग वैष्णव का अपराध करते हैं, निंदा करते हैं, तो वैष्णवानाम महात्मनाम पतन्ति पितृभिः. वो गिरते हैं कहा? महारौरव समनीते पतन्ति पितृभिः. और वो महारौरव नरक में गिरते हैं किनके साथ? हैं? पितरों के साथ. पितरों के साथ गिरते हैं. और वैष्णव का अपराध कितने हैं? ये 6 वैष्णव अपराध है. हंति निंदति. हंति पिटाई करना, निंदति निंदा करना, हंति निंदति वैद्वेस्ति उनका द्वेष करना, वैष्णवाना अभिनंदति वैष्णवों का अभिनंदन न करना. जब भी वैष्णव को मिले तो उनको अभिनंदन, हरे कृष्णा प्रभु, ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद, हरे कृष्णा, तो अभिनंदन करना. हंति निंदति वैद्वेस्ति वैष्णवाना अभिनंदति. क्रंदति क्रोध करना, क्रंदति उपजायते न हर्षम, क्रंदति याति न हर्षम. और जब वैष्णव का दर्शन होता है तो हर्ष नहीं होना, आनंदित नहीं होना. मुंह चढ़ा के अगर साइड में, तो यू हैव बिग वैष्णव अपराध. महारौरवे, महारौरव नरक में जाएंगे. हंति निंदति वैद्वेस्ति वैष्णवाना अभिनंदति क्रंदति याति न हर्षम दर्शने पतनानि सत्. इन 6 वैष्णव अपराध से हमारा महारौरव नरक निश्चित हो गया. किसके साथ? अकेले नहीं, सारी भीड़ भाड़ के साथ. बी केयरफुल. ओके, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? Sometimes maybe as an authority, if we shows anger to somebody, so that will, I think. If you are an authority, it is not aparad. It is your duty to point out one's mistake or what he should do, what he should not do. If you are authority, like Guru, departmental head, president, Jagat Guru, or somebody accepts you, Siksha Guru, then it's not an offense. You are Margdarshak, so that's not offense. And if he takes offense, then communication should be there. We should communicate. If we are authority, but he took offense, so then what should be done? Communicate and get rid of these differences. Maharaj, another question. Like that story when Rupa Goswami was meditating on Yes. Krishna and another devotee was crippled.
Yes. fasting. Right? Yes. And Ananda Goswami was not laughing at him, but he took the offense. So that's why unknowingly also you don't want to offend the devotees. You want to become pure devotee like Rup Sanatan. So you will not offend anybody. So even in that case also offense. So then Vaishnavas are Vancha, Kalpa, Tarubhyascha. They are magnanimous. Every single Vaishnava who is exalted has pardoned even the killer of the Vaishnava. Jesus Christ was killed. He pardoned them. Haridas Thakur was beaten up 22 marketplaces. He pardoned them. Vaishnavas are Kripa Sindhu. They are the ocean of mercy. How they will keep aparad. And if he keeps aparad, then he is not a Vaishnava. Because he is keeping aparad. He is not exalted Vaishnava. Vaishnavas are described. Vancha kalpatarubhya. I am desiring, please pardon me my offenses. And you are not fulfilling Vancha kalpa. You are not kalpataru. So you are not a Vaishnava. Kripa Sindhu Bevacha. Patitanam Pavanebhya. So they purify. Saying Hare Krishna and not answering or saying no Hare Krishna is like they say they should fast. It's very common among devotees. So how to deal with this? Even the neophyte ones, they say they should say. Well, he may commit offense, but we don't want to. We want to consider he said Hare Krishna. Like we should be Purvabhasi. Like What? it's been, Ramayana it's been said that Ramchandra was Purvabhasi. So all devotees should say first Hare Krishna. And others should not take as an offense that they have not said. Yes, both ways. He should not take offense and other person should not feel offended. Both things should be there. Both fault can be on both part and fault can be alleviated on both part. Vaishnava is such a culture, very beautiful. Such a nice culture. No senior, no junior, no nothing. But to manage certain thing, we think senior, junior, or to advance. Otherwise, senior devotee never think he's senior. Prabhupada served his devotees. He cooked for them. He cleaned for them. He stand in the line to going to the toilet. So he says, both sides, pure or impure, or senior or junior, both has to behave, not one or another. Thank you very much. Hare Krishna.